हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम डिस्कस करें अभी 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें पहला यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पहला चैप्टर का नाम है चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अभी चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करें, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आने वाले टॉपिक्स में बार बार यूज होंगी। तो एक बार इन चीजों को सभी रिवाइज जरूर करें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक क्या होता है? चार्ज। डाय का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है एंड। तो दो चार्ज से बना एक ऐसा सिस्टम जिसके दो एंड हो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, या ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by small distance, separated by small distance is called electric dipole। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी दो चार्जेस जो इक्वल हो और अपोजिट हो, एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे भी मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव है, ठीक है भाई, एक क्यू नेगेटिव है, इस टाइप से दोनों इक्वल है। जैसे भी इसकी वैल्यू मान लेंगे क्यू नेगेटिव है, ये क्यू पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव, दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट है, दो अलग अलग दोनों चार्जेस जो अलग अलग डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिखा जाएगा 2L से। जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं या जो भी इसके बेस पे टॉपिक होगा उनको सोल्व करने के लिए कन्वीनियंस के लिए ये 2L रखी जाती है, या कई किताबों में इसको 2A से लिखा जाता है। तो वो आपकी इच्छा है, जो भी आप मानना चाहिए। यहां पर हम डिस्टेंस मानते हैं इसकी 2L, इसको बोला जाता है डायपोल लेंथ। जो चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगी तो उसको क्या बोलेंगे भाई? डायपोल लेंथ। दो चार्जेस के बीच की स्मॉल डिस्टेंस को डायपोल लेंथ बोला जाता है। उसके बाद ये जो दो चार्जेस हैं इनके बीच से जो लाइन पास होगी भाई, इस टाइप से जो सेंटर से लाइन पास होगी, जैसे मान लो ये सेंटर है इसका, दोनों चार्जेस का, तो सेंटर से जो लाइन पास होगी इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एक्सियल लाइन और एक्सिस ऑफ डायपोल ये भी बोला जा सकता है, एक्सिस ऑफ डायपोल। उसके बाद यहां पे जो मिड में पॉइंट होगा दोनों चार्जेस के बीच में, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ डायपोल। ओ से लिखते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। इस सेंटर से और एक्सिस लाइन, इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी इस टाइप से, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, जो लाइन सेंटर से पास होगी और परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन होगी, इसको क्या बोला जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है डायपोल को। तो यहां पर इस साइड जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी? L, और इस साइड की जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी होगी? L। अब उसके बाद इस पे डायपोल पे जो टोटल चार्ज होता है या जो नेट चार्ज है डायपोल के ऊपर, नेट चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? 0, क्योंकि ये क्यू प्लस है, ये क्यू नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0। ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट चार्ज क्या होता है? 0। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट जो होगा भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी ये इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। तो इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है एंड इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको पी से लिखा जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है क्यू इंटू 2L। तो इसको यहां से डिफाइन भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, ये इसी की डेफिनेशन होगी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो हमें पता है जो डायपोल में दो चार्ज होते हैं, क्यू नेगेटिव क्यू पॉजिटिव, तो उसमें से कोई भी चार्ज की वैल्यू हम लेंगे मैग्नीट्यूड में वो क्या होगी क्यू होगी, और 2L क्या होती है डायपोल लेंथ। तो ये प्रोडक्ट होता है चार्ज और डायपोल लेंथ का, इसको P वेक्टर से लिखा जाता है। उसके बाद अगर ये P वेक्टर यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो वेक्टर क्वांटिटी के कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, याद रखेंगे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार भाई इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसके जो एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे भाई, एसआई यूनिट चार्ज के होते हैं कूलम, उसके बाद जो डिस्टेंस है उसके क्या होते हैं मीटर, तो इसके एसआई यूनिट हो जाएंगे कूलम इंटू मीटर, कूलम मीटर। कई बार स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम इसका निकाल सकते हैं। तो क्यू का क्या होता है 80 और डिस्टेंस का क्या होता है L, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, M यहां पर नहीं है तो M की 0, L1 T1 और A की 1, तो ये आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। उसके बाद बात आती है भाई इसका जो फील्ड होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का वो क्या होगा, द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फील्ड जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जहां तक उसका इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं फील्ड। तो नेक्स्ट क्या होगा, फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल यानी चार्ज डायपोल के चारों तरफ वह एरिया जहां तक उसका इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमें पता है भाई जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसमें नेट चार्ज की वैल्यू अभी हमने आपको बताई, तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0, एक क्यू पॉजिटिव होता है एक क्यू नेगेटिव होता है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0। अब चार्ज की वैल्यू 0 होने के बाद भी इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो क्यों होता है, किस वजह से होता है भाई, जो दो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं, इस वजह से इसका जो फील्ड बनेगा और इसका जो फील्ड बनेगा वो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाते। यहां पर तो क्या होता है, दोनों चार्ज की वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाती है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर जो चार्जेस हैं इसका फील्ड अलग होगा, इसका फील्ड अलग होगा, जो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाते। जैसे भी मान लो इसका फील्ड ऐसे है इस टाइप से, और ये जो दूसरा क्यू नेगेटिव चार्ज है इसका फील्ड जैसे ऐसे है, ठीक है। तो दोनों के फील्ड जो है अलग अलग होने के कारण, अलग अलग ये डिस्टेंस पे रखे हैं, अलग अलग फील्ड होने के कारण इनका जो फील्ड है वो कैंसिल आउट नहीं हो पाता। तो एक
दोनों चार्जेस के चारों तरफ कंबाइंड फील्ड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जहां तक भाई ये जो डायपोल है इसका इफेक्ट रहता है चारों तरफ, वह स्पेस उस जहां तक इसका इफेक्ट रहता है डायपोल का, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी डायपोल के चारों तरफ वह एरिया, वह स्पेस जहां तक उसका इफेक्ट रहता है, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये था फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और उसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में जो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में बताएगा भी। पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है और नॉन पोलर में जो है परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। ये सारी की सारी बातें जो हम आगे आने वाले टॉपिक में, एक टॉपिक आएगा पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।